हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। आज हम लोग का टॉपिक है रेशियो। रेशियो के बारे में आज हम लोग देखेंगे, उसका सवाल देखेंगे कैसे होता है। आइए देखते हैं। रेशियो में होता क्या है? अनुपात। रेशियो में होता है अनुपात। रेशियो जो होता है इसको बोलते हैं अनुपात। ठीक है, मान लीजिए इसका जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। इसका सिंबल होता है और इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे देता है, मान लीजिए इसमें दिया है A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3। सवाल में क्या दिया है? A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3 और दिया है B अनुपाते C बराबर 3 अनुपाते 5। ठीक है, और सवाल में पूछ दे कि A अनुपाते B अनुपाते C का मान क्या होगा। सवाल में पूछ दे A अनुपाते B अनुपाते C का मान क्या होगा, तो हम सवाल में क्या देख रहे हैं? A अनुपाते B का मान 2 अनुपाते 3 है, यानी A का मान 2 है, B का मान 3 है। यहाँ पर क्या है? B का मान 3 है, C का मान 5 है। जब दोनों जगह B का मान सेम रहे तो क्या होगा? वही मान सीधा लिख देंगे। जैसे कि A का मान कितना है? 2 है, B का मान कितना है? 3 है, C का मान कितना है? 5 है। यानी कि जो A अनुपाते B अनुपाते C का मान आ गया, या A रेशियो B रेशियो C आ गया, 2:3:5 आ जाएगा। यानी A B C का मान 2 3 5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं, मान लीजिए यहां पर दिया होता है यह यहां पर 4 होता, यहां 4 होता और 5 होता। अब हमसे पूछ देता A रेशियो B रेशियो C का मान क्या होगा, तो वो क्या जाएगा? पूछ A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, तो होगा क्या? होगा क्या यह A कितना दिया है? 2:3। ठीक है, और B कितना दिया है? 4:5। B दिया 4:5। यानी कि A का मान A के नीचे, B का मान B के नीचे, C का मान C के नीचे। ठीक है ना। तो हो क्या जाएगा? तो हम करते क्या है, हम देख रहे हैं यहां पर मान खाली है, यहां पर खाली है, तो यहां पर क्या करते हैं? जो यहां पर 3 है इसको यहां पर रिपीट कर देते हैं, 3 यहां कर देंगे। यहां पर खाली है तो यहां पर इसके बाद का अंक 4 है तो पहले भी 4 कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है कि जहां पर जो भी स्थान खाली रहेगा उसके पहले का या उसके बाद का जो भी अंक रहेगा उसको वहां पर हम फिल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12 हो गया, 5 3 15 हो गया। यानी कि जो रेशियो आ गया A रेशियो B रेशियो C का मान आ गया 8:12:15। बात समझ में आ रहा है? यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? A रेशियो B रेशियो C कितना हो गया? 8:12:15। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इस पे कैसे होता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है A रेशियो B इज इक्वल टू 1:2। क्वेश्चन दिया है A रेशियो B इज इक्वल टू 1:2 दिया है, और फिर दिया है B रेशियो C इज इक्वल टू 3:4। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करें? तो देखते हैं क्या होगा। कोई नियम हमको निकालना क्या है? A रेशियो B रेशियो C निकालना है। तो होगा क्या? A और B का मान कितना है? 1 2 हो गया। B C का कितना है? 3 और 4, 3 और 4। तो यहाँ पर खाली है ना, इसके पहले 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर खाली है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चाहे उसके पहले रहे या उसके बाद में रहे उसको हम फिर कर देते हैं। तो कितना हो गया? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 करने 3। यानी कि जो इसका मान आ गया 3:4
6:8, यानी कि जो इसका आंसर नंबर ए है वह सही है। जो इसका आंसर नंबर ए है वह सही, 368, 368। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। इसके बाद का क्वेश्चन क्या दिया है? इसके बाद का क्वेश्चन क्या दिया है? इसके बाद का क्वेश्चन दिया है A बी बराबर 1:2, फिर दिया है B कितना दिया है? 3:4, C/D कितना दिया है? 5:6। तो सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है A/B/C/D, यानी जो सवाल में पूछा है, सवाल में पूछा है A/B/C/D। ठीक है, तो हम करते क्या फिर वही काम, यानी कि A:B:C:D। ठीक है, तो A के नीचे AB के नीचे 1 2 कर देंगे। ठीक, BC के नीचे 3 4 कर देंगे, 3 और 4 कर देंगे, और जो CD है वो 5 6 है। CD कितना है? 5 6 हो जाए। ठीक, तो हम करते क्या है, यहां पर देखते हैं, यहाँ 2 गैप है, यहाँ उसके पहले 2 है, तो 2 यहां भी कर देंगे, 2 यहां भी कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 है, 4 यहां कर देंगे, यहाँ पर 3, इसके पहले भी 3 कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जो स्थान खाली रहेगा, चाहे उसके बाद का में कोई अंक है या उसके पहले कोई अंक, उसको फिल कर देंगे। यहाँ पर 5 है, इसके पहले भी 5 आएगा, इसके पहले भी 5 आ जाएगा। इतना बात समझ में आया? अब इसका गुणा कर देंगे तो होगा क्या, देखिए 2 चौका 4 दूनी 8, 8 छक 48 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 पचे 40 हो जाएगा। 5 या 15 दूनी 30 हो जाएगा। 5 या 15 हो जाएगा। इतना बात समझ में आएगा? यानी कि क्या हो गया? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल में दिया है x अनुपाते y इज इक्वल टू 3:4। फिर दिया है, फिर पूछा क्या है इसमें? पूछा है 4x प्लस 5y बटे में 5x माइनस 2y कितना होगा? तो देखते हैं, यहां पर 4 है, x जो x का मान यह है 3, y का मान कितना है? 4, x का मान 3 हो गया। ठीक है, प्लस 5y, 5 यहां हो गया, गुणे y का मान कितना है? 4 है, यहाँ 4 हो गया, बटे में क्या होगा? 5x, 5x का मान कितना है? 3 है, माइनस 2y का मान कितना है? 4। ये कितना हो गया? 4 3 12 प्लस 5 चौक 20 बटे 5 3 15 और 2 चौक 8, यानी कि इसका जो मान हो गया 20 12 32 बटे 15 से 8 गया 7, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 32 बटे 7। इसका क्वेश्चन है विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है? इसमें दिया क्या है कि 1/p, क्वेश्चन में दिया है 1/p रेशियो 1/q रेशियो 1/r इज इक्वल टू 3 4 5 दिया है। ठीक है, तो हम अब पूछा क्या है, सवाल में पूछा क्या है? PQR का रेशियो। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। जब यह उल्टा होगा तो यह नीचे आए, यानी कि यह हो जाएगा P रेशियो Q रेशियो R। यह क्या हो जाएगा? 1/3 1/4 1/5, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जब यह उल्टा होगा तो यह नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए, अब कोई ऐसा अंक लेते हैं 4 5 और 3 तीनों से कट जाए तो क्या होगा? 60 होगा। 60 क्या होगा? वह 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो 60 का क्या करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 बटे 3 आ जाएगा, अनुपात 60 बटे 4 आ जाएगा, पाते 60 बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे
कितना आएगा 20 3 60, ये 15 चौक को 60, यह 12 25 60, यानी कि हो क्या गया 20:15:12। ठीक है, यानी कि जो इसका मान होगा कितना होगा 20 15 और 12, 20 15 और 12, विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, पहले हुआ क्या है 1/p था, 1/q था, 1/r था, जो जिसका मान 3 है 4 है 5 है, यानी हम अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो यह नीचे आ जाएगा। तो ए हुआ क्या ऊपर गया, p हुआ ऊपर गया, q हुआ ऊपर गया, r हुआ, जब यह नीचे आएगा 1/3 1/4 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई ऐसा अंक लेते हैं, इसको जो यहाँ पर रेशियो है, जो बटे को हटाने के लिए ऐसा कोई अंक लेते हैं जो तीनों से कट जाए। तो 60 ऐसा अंक है कि वह तीनों से कट जाएगा। ठीक है, तो 60 का सम में ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि जो रेशियो होता है, रेशियो का मतलब होता है अगर किसी भी अंक से हम तीनों में गुणा करते हैं तो उसका मान सेम रहता है। ठीक है, तो 60 60 60 हो गया, 3 से काटे 20 बार गया, 4 से काटे 15 बार गया, 5 से काटे 12 बार गया, यानी कि पी क्यू आर का जो मान होगा 20 15 12 के इक्वल होगा। ठीक है, विकल्प नंबर इसका सही है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याएं 1 2 और 3 के अनुपात में है। तीन संख्याएं हैं, मान लीजिए 1 2 और 3 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2 3 5 प्राप्त होती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें बोला क्या है कि 5 कितना संख्या प्राप्त होती है 2 3 और 4, यानी कि सवाल में क्या दिया है कि कोई अनुपात है 1:2:3 है, उसमें 5 जोड़ने पर 2 3 और 4 प्राप्त होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 जोड़ा गया है, यहाँ पर 1 जोड़ा गया है और यहाँ पर 1 जोड़ा गया है। बात समझ में आया? हम क्या देख रहे हैं कि पहले वाले में 1 जोड़ा गया है तो 4 आया है, 2 जोड़ा गया है तो 3 आया है, 1 जोड़ा गया है तो 2 आया है। ठीक है, लेकिन सवाल में क्या बोला है कि यहाँ पर इसको 1 नहीं ऐड किए हैं, 1 नहीं जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं। कितना जोड़े हैं 5 जोड़े हैं। सवाल में क्या बोला है, इसमें 1 नहीं जोड़े हैं 5 जोड़े हैं, यानी कि इसका इस 5 गुना है कि नहीं है, इसका 5 गुना है कि नहीं है। तो यानी कि जो अंक होगा वो भी 5 गुना होगा, यानी यह 1 नहीं होगा, इसका 5 गुना 5 होगा, यह 2 नहीं होगा 5 गुना 10 होगा, 3 नहीं होगा 5 गुना इसका होगा, कितना होगा 15 होगा। यानी कि संख्या क्या था 5 10 और 15 का। बात समझ में आया? तो जो इसका विकल्प नंबर है 5 10 15, विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर है। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, जो रेशियो दिया था 1:2:3 दिया था। ठीक है, फिर सवाल में बोला है कि उसमें 5 जोड़ने पे होता क्या 2 3 और 4 के अनुपात में आ जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 1 जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है, लेकिन सवाल में बोला है 1 ना जोड़कर 5 जोड़ा गया है, यानी कि उससे 5 गुना ज्यादा है। तो जो अंक होगा वो भी 5 गुना ज्यादा ही होगा। तो 1 का ना होगा 5 होगा, 2 ना होगा 10 होगा, 3 ना होगा 15 होगा, यानी कि इसका विकल्प नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सवाल में बोला है रेशियो 43 और 97, रेशियो 43 और 97 में से क्या घटाया जाए कि यह अनुपात 2:5 हो जाए। क्या घटाया जाए कि 2:5 हो जाए। ठीक है, सबसे पहले एक चीज देखते हैं, पूछा है क्या घटाया जाए कि 2:5 हो जाए। तो इसमें होता क्या देखते हैं, पहले इसमें से देख रहे हैं इस दोनों का अंतर कितना है 41 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ कितने का अंतर है, ये 92 का अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस अंतर को दोनों को सेम करते हैं, जो दोनों का अंतर है बराबर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 41 का अंतर है, यहाँ पर 92 का अंतर है। ठीक है, अब अंतर को सेम करने के लिए क्या करते हैं, अंतर को सेम करने के लिए क्या करते हैं, जो इसका अंतर है कितना है
3 है, तो इसका अंतर है कितना है, 7 से 3 गया 4, और 9 से 4 गया 5। यहाँ पर 54 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है। ठीक है, तो हम इस दोनों अंतर को बराबर करते हैं। तो बराबर कैसे होगा, अगर यहाँ 18 का गुणा कर दें तो 18 54, इस 54 के बराबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम 18 का गुणा कर देते हैं। ठीक, तो होगा क्या, यहाँ पर 18 × 5 = 90 हो जाएगा, और 18 × 2 = 36 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आया। यानी कि इस अंतर को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, 18 का गुणा को करना पड़ेगा, इसलिए हम 18 का गुणा करते हैं, तो 18 × 5 = 90, 18 × 2 = 36 हो गया। बात समझ में आया। अब जो रेशियो हो गया है, वह कितना हो गया है, 36 और 90 हो गया है। कितना हो गया है, 36 90। अब यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर 7 जोड़ा गया है, 7 की कमी हुई है, 97 से 90 हुआ है, यहाँ पे 43 से 36 हुआ, यानी 7 की कमी यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो हुआ क्या, यानी कि 43:97 में से 7 घटाने पे 36:90 आएगा, या फिर जो सवाल में बोला था कितना था, 2:5। ठीक है ना, यानी कि जो इसका विकल्प नंबर, इसका आंसर नंबर 7 सही होगा, जो इसका आंसर होगा 7 सही होगा। विकल्प नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। बात समझ में आया। पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसका अंतर देखते हैं। अगर अंतर सेम नहीं है तो इसका अंतर और इसका अंतर देखते हैं, तो दोनों का अंतर सम बराबर करते हैं। जब अंतर बराबर आ जाता है तो यह जो इधर का होता है यह अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यही जो अंतर आएगा यही जोड़ने या घटाने पे आएगा। ठीक है ना, बात समझ आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3 प्रयोगों से अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। सवाल में दिया है अम्ल और पानी, एक अम्ल है एक क्या है, पानी है, पानी है। ठीक है, इसमें दिया है 2:1, 2:1 दिया है। फिर सेकंड में कितना दिया है, 3:2 दिया है। थर्ड में कितना दिया है, 5:3 दिया है। ठीक है, फिर बोला है तीनों प्रयोग की बराबर मात्रा मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। बराबर मात्रा हम यहाँ पर देख रहे हैं, अम्ल और पानी की जो मात्रा है वह 3 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर अम्ल और पानी की जो मात्रा है वह 5 के बराबर है। ठीक, यहाँ पर अम्ल और पानी की मात्रा कितने बराबर है, 5 3 8 के बराबर है। बात समझ में आया। यानी कि लेकिन सवाल में क्या बोला, तीनों की मात्रा बराबर है। तो मात्रा बराबर कैसे होगा देखते हैं। यदि यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो ऐसा कोई अंक लेते हैं जो सबको बराबर कर दे। यदि हम यहाँ पर हम 40 का गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर दें, 24 का गुणा कर दें, तो यहाँ पर एक 15 का गुणा कर दें। बात समझ में आया। यानी कि यहाँ पर 40 का कर दें, यहाँ पर 24 का, यहाँ पर 15 का, 120 यह होगा, 120 यह होगा, 120 यह होगा। तो जो 40 का गुणा हुआ है तो 40 का यहाँ भी होगा, 40 का यहाँ भी हो जाएगा, यानी 40 का यहाँ भी होगा और 40 का यहाँ भी होगा। 24 का यहाँ हुआ है तो 24 का यहाँ भी होगा और 24 का यहाँ भी होगा। 15 का हुआ है तो 15 का यहाँ होगा और 15 का यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से हो क्या जाएगा, 40 दूनी 80 हो, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 40 करने 40 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, 24 दिया 72 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। ठीक है, 15 25 50 कितना हुआ, 48 हो गया। 15 का 5 कितना होगा, 15 25 75 होगा। यह अनुपात 15 45 होगा। कितना हुआ, 8 5 13 हासिल 1, 4 4 12, 4 4 8 4 12 13, 133 हो गया। ठीक है, यहाँ देखते हैं 5 2 7 हुआ, 8 7 15, 15 7 22। ठीक है, यानी कि जो इसका अनुपात हो गया अम्ल और पानी का 227 अनुपात 133, यानी कि इसका जो विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर। बात समझ में आया।
पहले क्या करते हैं, उसका अनुपात लिख लेते हैं। उसके बाद सवाल में क्या बोला, जो तीनों का मिश्रण समान है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 8 है। तो तीनों को समान करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 24 का करेंगे, यहाँ पर 15 का करेंगे। ठीक है, जब 40 का यहाँ पर हुआ है तो 40 का हमको यहाँ भी करना पड़ेगा, हमको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 24 का यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। जब 15 का यहाँ हुआ तो 15 का यहाँ भी होगा, 15 का यहाँ भी होगा। अब इस प्रकार से यहाँ देखिए, 4 3 12 120 हो गया है पूरा, 24 25 120 हो गया है, 15 बटे 120, यानी कि अब तीनों का जो मात्रा समान हो गया है। यहाँ पर कितना हुआ, 40 दूनी 80, 40 करने 40, 24 3 72, 24 दूनी 48, 15 25 75, 15 3 45। अब जो उनका अनुपात हो गया है 80 40 72 48 75 45, जोड़ने कितना है 227 अनुपात 143। इसका विकल्प नंबर कितना है, बी वाला सही है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 3 संख्याओं का योग 98 है। क्वेश्चन दिया है 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3। मान लीजिए 3 संख्या है, एक संख्या कितना है, ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। सवाल में दिया है पहली से दूसरी का अनुपात 2:3 है, पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है। ठीक है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है, दूसरी और तीसरी का 5:8। तो अभी हम लोगों ने सीखा, जब यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ भी 3 कर देंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 कर देंगे। ठीक है, कितना हुआ, 8 3 24, 5 3 15, 5 दूनी 10। इतना बात समझ आया। तो जो संख्या है, ए 10 है, बी 15 है, सी 24 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो इस तीनों का योग है, जो तीनों का योग है कितना होगा, 5 4 9, ठीक, 2 1 3 1 4, कितना होगा, 49 होगा। जो तीनों का योग होगा कितना होगा, 49 होगा। लेकिन सवाल में क्या बोला है, तीनों का योग कितना है, 98 है। सवाल क्या बोला है, जो तीनों का योग है कितना है, 98, इससे 2 गुना ज्यादा, इससे 2 गुना ज्यादा है। मेरे अनुसार क्या आ रहा है, इसको जोड़ने पे 49 आ रहा है, जबकि सवाल में बोला है उसका योग कितना है, 98, इसका 2 गुना ज्यादा है। तो जो इसने पूछा क्या है, तो तीसरी संख्या जो कितनी है, 24 है, तो यह कितना है, 24 ना होकर 2 गुना ज्यादा हो, कितना होगा, 48 होगा। जो तीसरी संख्या होगा वह 24 ना होकर 2 गुना ज्यादा होगा, 48 होगा। ठीक है, तो इसका जो विकल्प नंबर है सी, वह सही आंसर है। ठीक है ना। अब देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, देखते हैं। दिया है 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। 2 संख्या है 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, फिर बोला यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दें तो अनुपात 5:7 होता है। यदि 10 जोड़ दें कितना होता है, 5:7 होता है। ठीक है, तो थोड़ी संख्या बताइए। अब बताइए एक चीज यहाँ पर देखिए, इसका अंतर कितना है, 3 2 5 का अंतर कितना अंतर है, 2। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों का अंतर सेम है। ठीक है, लेकिन यह क्या हो रहा है, 2 जोड़ने पे आ रहा है ना, 2 जोड़ने पे आ रहा है। तो लेकिन सवाल में क्या बोला है, 2 नहीं 10 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं, 10 जोड़ रहे हैं। यानी इस 2 का 5 गुना ज्यादा जोड़ रहे हैं, इस 2 का 5 गुना ज्यादा जोड़ रहे हैं। यानी कि जो अंक होगा 3 ना होके 5 गुना ज्यादा होगा, 15 होगा, 5 गुना ज्यादा 25 होगा। यानी कि सवाल में क्या बोला है कि जो हम यहाँ पर 2 जोड़ रहे हैं, जबकि सवाल में बोला है हम 10 जोड़ रहे हैं। सवाल में क्या बोला है, 10 बोला है ना, इस 2 का 5 गुना ज्यादा बोला है। तो जो अंक होगा वो भी 3 और 5 ना होकर उसका 5 गुना ज्यादा होगा। यानी 3 का 5 गुना कितना होगा, 15 होगा, और 5 का 5 गुना कितना होगा, 25 होगा। जबकि सवाल में क्या बोला, उसका छोटा अंक
तो छोटा अंक 15 है ना, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, विकल्प नंबर, इसमें विकल्प नहीं दिया, ठीक है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक है, फिर बोला है प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2:3:4 में होती है, यानी 2:3:4 में होती है प्रत्येक में 5 जोड़ने पर। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक जोड़ रहे हैं, यहाँ पर एक जोड़ रहे हैं, यहाँ पर एक जोड़ रहे हैं, जबकि सवाल में क्या बोला, हम एक नहीं जोड़ रहे हैं, क्या 5 जोड़ रहे हैं, इससे 5 गुना ज्यादा जोड़ रहे हैं, तो जो अंक होगा वह भी 5 गुना ज्यादा होगा। तो एक नहीं होगा, 5 गुना ज्यादा 5 होगा, 2 का 5 गुना 10 होगा, 3 का 5 गुना 15 होगा, यानी इसका आंसर जो होगा 5, 10 और 15 होगा। विकल्प नंबर 5, 10, 15 डी इसका सही आंसर है। ठीक है ना, अब देखते हैं सवाल में क्या बोला है। ठीक, अब इसके बाद का जो पार्ट होगा हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसका रेशियो का पहला पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए, ट्रिक पसंद आ रहा है तो सेशन को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और जो